हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम थर्ड स्टैंडर्ड का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है हैंडलिंग डेटा। ये आपके पेज नंबर 84 से 88 तक दिया गया है। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को और आपका थर्ड स्टैंडर्ड का मैथ्स का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, पेज नंबर 84 से आपका चैप्टर हैंडलिंग डेटा स्टार्ट होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है, इट वॉज सोनूज बर्थडे, हर फ्रेंड्स हैड कम फॉर हर बर्थडे पार्टी, एवरीवन विश्ड हर अ हैप्पी बर्थडे एंड ऑल्सो गेव हर गिफ्ट्स। नंदू हैड नॉट गॉन फॉर द पार्टी, ही आस्क्ड सोनू हु हैड कम फॉर द पार्टी, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स, व्हाट गिफ्ट्स डिड यू गेट, हाउ मेनी ऑफ देम। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है सोनू का बर्थडे था और उसके बर्थडे में बहुत सारे फ्रेंड्स आए हुए थे। तो उस बर्थडे पार्टी में उसे बहुत सारे गिफ्ट भी मिले, लेकिन उस पार्टी में नंदू नहीं गया था। तो नंदू ने सोनू से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर किए कि कौन कौन वहाँ पार्टी में आया था, कितने बॉयज़ थे, कितनी गर्ल्स थी और उसे कौन से गिफ्ट मिले और कितने गिफ्ट मिले। सोनू टोल्ड नंदू द नेम्स ऑफ ऑल दोज हु हैड कम। तो जितने भी लोग वहाँ पर आए हुए थे, सोनू ने नंदू को उनके नेम्स बताए। टोनी इसके बाद कहता है, लेट अस सी द गिफ्ट्स फर्स्ट, वी कैन आंसर नंदूज क्वेश्चन लेटर। टोनी ने कहा कि आइए पहले गिफ्ट देख लेते हैं, नंदू के क्वेश्चन का आंसर हम बाद में भी कर सकते हैं। Tony put the gifts into groups. Salma counted the books. Sonu counted the pens. Tony counted the pencils. Nandu wrote down this information on a slate. टोनी, सलमा, सोनू और नंदू ने सबने मिलकर यहाँ पर गिफ्ट्स को अरेंज किया और वहाँ पर क्या क्या मिला था देखो। पेंसिल मिला था 17, पेन्स मिले थे 4, बुक्स मिले थे 9, टोटल उसे 30 गिफ्ट्स मिले थे। तो इस तरीके का इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर स्लेट पर लिख दी। सोनू ने कहा, सो आई गॉट 30 गिफ्ट्स इन ऑल। उसे पूरे टोटल 30 गिफ्ट्स मिले थे। टोनी ने कहा, हे दिस हैज़ बिकम अ टेबल। तो ये जो इन्होंने बनाया ये टेबल बन गया। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, पेज नंबर 84 पर ही है। नेक्स्ट डे व्हेन नंदू केम टू द क्लास, ही आस्क्ड ईच बॉय एंड गर्ल हाउ डू यू कम टू स्कूल, ही टुक डाउन देयर आंसर्स एज शोन बिलो। नेक्स्ट डे जब नंदू क्लास में आया तो उसने हर एक बॉय और गर्ल से पूछा कि आप स्कूल कैसे आए, और उनका जो आंसर था उसने इस तरीके से यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। रोहित कहता है मैं बस से आया, विजय ने कहा मैं रिक्शा से आया, माया ने कहा मैं बस से। तो कुछ लोग बस से आए थे, कुछ रिक्शा से आए थे और कुछ वॉक करते हुए आए थे, कुछ बाइसाइकिल से आए थे। तो यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसको एक टेबल में इस तरीके से लिख दिया गया। जो जो बस से आए थे उनके नेम्स यहाँ पर लिख दिए गए और बस से आने वाले बच्चे थे 10। जो जो रिक्शा से आए थे उनके नेम्स यहाँ पर लिख दिए गए और वो थे 7। कुछ बच्चे थे जो वॉक करते हुए आए थे, उनके नेम्स यहाँ पर लिखे गए, वो 6 बच्चे थे। कुछ चिल्ड्रंस थे जो बाईसाइकिल से आए थे, वो थे 5, उनके नेम्स यहाँ पर लिख दिए गए। और कुछ थे जो कार से आए थे, उनके नेम्स यहाँ पर लिखे हैं और वो थे 2 चिल्ड्रंस। तो इस तरीके के टेबल से आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। शॉर्ट में देखने से आपको पता चल जाता है कि क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है, रीड करने में भी डिफिकल्ट होगा, अंडरस्टैंड समझने में भी डिफिकल्टी होगी, लेकिन अगर उसको हम टेबल में इस तरीके से कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं इस वाले डेटा से आपको पूछूं कि कितने लोग बाय वॉकिंग आए थे, तो आप बता नहीं पाओगे, या बता भी पाओगे तो बहुत टाइम लगेगा और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपको पूछूं कि कितने लोग रिक्शा से आए थे, तो रिक्शा का सेकंड वाला ही है, आप देखोगे और यहाँ पर बता दोगे कि 7 चिल्ड्रंस थे जो रिक्शा से आए थे। आया समझ में? अब देखिए पेज नंबर 85 पर कुछ और चीज़ आपको दी गई है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू वेयर द यूनिफॉर्म ऑन थर्सडे। थर्सडे को यूनिफॉर्म वेयर करना कंपलसरी नहीं है स्कूल में। तो चिल्ड्रंस ने क्या किया, चिल्ड्रन हैड कम टू स्कूल वेयरिंग क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो थर्सडे को बच्चों ने अपने ओन चॉइस से डिफरेंट कलर्स के क्लोथ पहनकर स्कूल आए थे। एलन मेड अ टेबल शोइंग दिस। एलन ने ये वाला टेबल बनाया जो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रहा है। सलमा सजेस्टेड दैट इंस्टेड ऑफ राइटिंग नेम्स दे कुड पुट 1 मार्क फॉर ईच चाइल्ड। सलमा ने, देखो जो राइट हैंड साइड आपको दिया गया है ये वाला टेबल, ये सलमा ने प्रिपेयर किया और उसने सजेस्ट किया कि हम यहाँ पर नेम्स लिखने के बजाय हर एक चाइल्ड को, हर एक चिल्ड्रन को हम 1 नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो एलन ने यहाँ पर जो बनाया है टेबल सेम ही है सलमा से, बट यहाँ पर नेम्स ऑफ चिल्ड्रन लिखे हैं और यहाँ पर टैली मार्क्स लिखा है। तो अगर यहाँ पर आप सबके नेम्स लिखते बैठोगे, 4 के नेम्स यहाँ पर लिखोगे तो बॉक्स भी फिल हो जाएगा, टाइम भी बहुत जाएगा। हमें जस्ट नंबर चाहिए कि कितने बच्चे कौन सा कलर पहनकर आए थे। तो यहाँ पर सलमा का जो टेबल है वो हमें इजीली बता देता है। देखिए रेड कलर का जो क्लोथ है वो यहाँ पर 4 चिल्ड्रन ने वेयर किया था, ग्रीन 2 चिल्ड्रंस ने वेयर किया था, येलो 7, ब्लू 10 चिल्ड्रंस ने वेयर किया था। टोनी कहता है माई क्लोथ्स आर रेड सो आई एम इन द फर्स्ट ग्रुप। टोनी ने कहा कि मेरा जो कलर है क्लोथ का वो रेड है, तो मैं ये फर्स्ट वाले ग्रुप में आता हूँ। सलमा ने कहा बट इज द नंबर ऑफ मार्क्स the same as the number of children, how can we tell? सोनू ने कहा the number of children wearing red is 4 and so is the number of marks, that's how, that's why they are called tally marks, you see।
सलमा ने कहा कि ये जो टैली मार्क्स है ये और ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है ये तो सेम ही है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ टैली मार्क्स में हमें लाइंस के थ्रू बताया जाता है। देखिए अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये भी 4 होगा, बट यहाँ पर जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो न्यूमरिक नंबर्स होते हैं, जो हम 1 2 3 4 इस तरीके से लिखते हैं, वो यहाँ पर लिखते हैं। और टैली में जो होता है वो लाइंस के थ्रू हमें बताया जाता है। 4 लाइन्स मतलब 4, 2 लाइन्स का मतलब 2 होता है, तो आपको काउंट करके पता करना होगा टैली में, और यहाँ पर आपको उसका नंबर्स लिखना होगा। अब नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 85 पर आपको ये पिक्चर दी गई है और पेज नंबर 86 पर इस पिक्चर से रिलेटेड एक टेबल दिया गया है। आइए दोनों को देखते हैं। पहले आप पेज नंबर 85 के जो पिक्चर ये दी गई है इसको समझ लीजिए। यहाँ पर आपको रोजेस दिए गए हैं, नेक्स्ट आपको दिया है हेबिस्कस, फिर मोगरा दिया है और लास्ट में चंपा दिया है। अब देखिए सोनू क्या कहती है। सोनू ने कहा यू आर गुड एट ड्राइंग पिक्चर्स सो द टेबल लुक्स प्रीटी। सोनू कह रही है कि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आपका टेबल जो है वो प्रीटी दिखता है, अच्छा दिखता है। टोनी ने कहा बट आई कांट ड्रॉ सो नाइस पिक्चर्स लाइक यू। टोनी कहता है कि मैं आपकी तरह इतनी अच्छी पिक्चर्स को ड्रॉ नहीं कर सकता, एंड इट टेक्स सो लॉन्ग टू ड्रॉ देम वेल। अब इतनी अच्छी पिक्चर्स बनाने के लिए टाइम भी बहुत लगता है। सो विल मेक टैली मार्क्स इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग पिक्चर्स ऑफ थिंग्स दैट विल बी क्विकर। तो टोनी यहाँ पर क्या कहता है कि पिक्चर्स ड्रॉ करने से बेटर हम क्या करेंगे, टैली मार्क्स का एक अलग कॉलम बना देंगे और इसको काउंट करने में भी हमें ईजी होगा। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर आपको दिया गया है लिस्ट उसकी यहाँ पर भी दी गई है। आपको क्या करना है, टैली मार्क्स के लिए यहाँ पर लिखना है और उसका टोटल नंबर यहाँ लिखना है। आइए करते हैं इसको। रोज में कितना काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस वाले बॉक्स में आपको क्या करना है, 8 लाइन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पर हम लिखेंगे 8। ठीक है। अब हेबिस्कस काउंट कीजिए 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 और यहाँ पर लिखेंगे 4। नेक्स्ट है मोगरा, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 5 लाइन्स, 1 2 3 4 5, यहाँ पर लिखेंगे 5। चंपा देखिए यहाँ पर कितने हैं, 1 2, तो 2 लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए 1 2 और यहाँ पर हम लिखेंगे 2। तो इस तरीके से आपको बनाना है टेबल। टैली में आप जस्ट लाइन्स ड्रॉ करोगे और यहाँ पर आपको नंबर लिखना है ना, सिंपल। चलो नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपको दिया है पेज नंबर 86 पर, रीटा आस्क्ड हर फ्रेंड्स टू नेम्स देयर फेवरेट स्वीट डिश। शी शोड देयर आंसर्स in a table using tally marks. Count the tally marks to write the answers to the following questions. इस वाले क्वेश्चन में देखो आपको क्या समझाया जा रहा है। रीटा ने उसके कुछ फ्रेंड्स से कहा कि आपकी जो फेवरेट स्वीट डिश है वो मुझे बताइए, और उसको यहाँ पर उसने नोट कर लिया टैली मार्क्स में। अब आपको यहाँ पर काउंट करना है और नेक्स्ट वाले बॉक्स में लिखना है। जलेबी देखिए यहाँ पर कितने लोगों को पसंद आ रही है, 1 2 3 4, तो फर्स्ट वाले बॉक्स में हम लिखेंगे 4। लड्डू देखिए कितने लोगों को पसंद आता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। नेक्स्ट है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन काउंट कीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 बच्चे ऐसे हैं जिनको गुलाब जामुन पसंद है रीटा के फ्रेंड्स में। अदर स्वीट डिश, कुछ लोगों को कुछ और मिठाई भी पसंद होगी, तो वो कितने लोग हैं, 1 2 3, तो लिख दीजिए यहाँ पर 3। इस बॉक्स के बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच इज द मोस्ट पॉपुलर डिश अमंग द चिल्ड्रन। यहाँ पर इस वाले बॉक्स में आपको देखना है और बताना है कि सबसे ज्यादा पसंद आने वाली मिठाई कौन सी है, कौन सी स्वीट डिश है। देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर किसका दिख रहा है, 11, वो है गुलाब जामुन। तो यहाँ पर आप लिखोगे गुलाब जामुन, लिख दिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं बाय हाउ मच इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक लड्डूज मोर देन द नंबर हु लाइक जलेबीज। ये वाले क्वेश्चन में लड्डू और जलेबी का कंपैरिजन किया गया है। आपको बताना है कि लड्डू कितना ज़्यादा पसंद है बच्चों को जलेबी से। बहुत सिंपल है बच्चों, 7 चिल्ड्रंस है जिनको लड्डू पसंद है, 4 चिल्ड्रंस है जिनको जलेबी पसंद है। ठीक है, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3, तो इसका आंसर भी है 3। 3 बच्चे ज़्यादा हैं जिनको लड्डू पसंद है जलेबी से, है ना। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों पेज नंबर 86 पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको इसी तरीके का टेबल बनाना है और वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या कलेक्ट करनी है। देखिए फर्स्ट आपको कह रहे हैं इन विच मंथ्स आर द बर्थडेज ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास। आपकी क्लास में कौन से मंथ में किस चिल्ड्रन का, किस बच्चे का बर्थडे आ रहा है आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, बॉक्स जो बनाओगे उसमें पहले मंथ लिखोगे और आपको लिखना है जैन, फेब, मार्च, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कॉलम होगा टैली मार्क का और लास्ट में होगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन का। मान लीजिए यहाँ पर जनवरी में 3 चिल्ड्रंस का बर्थडे आ रहा है, तो टैली मार्क्स में आप कैसे करोगे, 1 2 3 और यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, फेब में मान लीजिए 2 चिल्ड्रंस का बर्थडे आता है, टैली में आप 2 लाइन्स ड्रॉ करोगे और यहाँ पर लिखोगे 2। मार्च में मान लीजिए 4 का बर्थडे आता है, तो यहाँ पर आप 4 लाइन्स ड्रॉ कीजिए और यहाँ पर लिखिए 4। इस तरीके का चार्ट आपको प्रिपेयर करना है। आपकी क्लास में आपको पता करना है कि कौन से मंथ में किसका बर्थडे आ रहा है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। तो फर्स्ट हमने कर लिया। नेक्स्ट आपके घर में थिंग्स इन द किचन एंड देयर नेम, एग्जाम्पल बॉल्स, ग्लासेस, प्लेट्स, पॉट्स, कप्स, सॉसर्स, स्पून्स एक्सेट्रा।
आपको आपके किचन में जाना है और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको दिखती है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, बाउल्स कितने हैं, कटोरियाँ कितनी हैं, ग्लास कितने हैं, प्लेट्स कितनी हैं, पॉट्स, कप्स, सॉसर्स, स्पून, चम्मच कितने हैं, या कुछ और चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है तो उसको आप एक्सेट्रा में डाल सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही आप टेबल बनाओगे, पहले यहाँ पर नेम्स लिखोगे, यहाँ पर आएगा टैली मार्क और यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो सेकेंड वाला भी हमने कर दिया। अब थर्ड आपको करना है, विच पेट एनिमल डू द चिल्ड्रन इन द क्लास लाइक द मोस्ट। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पेट का नेम लिखना है। किसी को कैट पसंद हो सकती है, किसी को डॉग पसंद होगा, बर्ड्स हो सकते हैं, कोई भी एनिमल। फर्स्ट आप लिस्ट प्रिपेयर करोगे कि आपके क्लास में किन किन बच्चों को कौन कौन सा एनिमल पसंद है, तो आप यहाँ पर नेम्स लिख सकते हैं। पेट के नेम लिखोगे, कैट, डॉग, बर्ड, या कोई और एनिमल आपको पता है जो आपके क्लास में चाइल्ड के पास है तो उसका नेम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप करोगे टैली मार्क और लास्ट में टोटल नंबर। मान लीजिए कैट 2 चिल्ड्रंस को पसंद है तो यहाँ पर टैली में आप 2 लाइन्स ड्रॉ करोगे और यहाँ पर 2 लिखोगे। आया समझ में? तो ये थर्ड वाला भी आप एक्टिविटी में नोट कर लीजिए और ये आपको खुद ही प्रिपेयर करना है। कुछ नहीं समझ आता है तो आप अपने टीचर, फ्रेंड से हेल्प ले सकते हो, लेकिन इस चार्ट को प्रिपेयर करोगे तो आपका एक्टिविटी का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़रूर हेल्प कीजिए इस एक्टिविटी में। नेक्स्ट पेज नंबर 87 पर एक टेबल दिया गया है। लुक एट द टेबल बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये टेबल है, इसमें आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, देखिए। नेम ऑफ द क्रॉप इन द फील्ड, फील्ड में क्या क्या उगाया गया था, क्रॉप कौन कौन से उगाए गए थे उसके नेम है। व्हीट है, ज्वार है, राइस है, और नंबर ऑफ फार्मर्स ग्रोइंग इट, कितने फार्मर्स ने क्या क्या ग्रो किया उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। जैसे कि यहाँ पर व्हीट जो है 4 फार्मर्स ने ग्रो किए थे, ज्वार इतने फार्मर्स ने किया था, राइस इतने फार्मर्स ने, और इसी के बेस पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अबाउट हाउ मेनी क्रॉप्स डज द टेबल गिव अस सम इन्फॉर्मेशन। ये टेबल आपको कितने क्रॉप्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, काउंट कीजिए। व्हीट है, ज्वार है, राइस है, तो कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 क्रॉप्स की आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पर। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पर रहेगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फार्मर्स ग्रो पीनट। पीनट कितने फार्मर्स ने ग्रो किया था, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज ग्रोन बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फार्मर्स। कौन सा ऐसा क्रॉप है जो सबसे कम ग्रो किया गया फार्मर्स के द्वारा। यहाँ पर देखिए सबसे कम फार्मर्स कहाँ मिल रहा है, ये लास्ट वाले में, और ये क्या है, ये है शुगर केन। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज ग्रोन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फार्मर्स। कौन सा ऐसा क्रॉप है जो सबसे ज्यादा ग्रो किया गया फार्मर्स द्वारा। तो देखिए सबसे ज्यादा फार्मर कहाँ मिल रहा है, सेकंड वाले ज्वार में। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे ज्वार। ज्वार 8 फार्मर्स ने ग्रो किया था। नेक्स्ट पेज नंबर 87 पर ही आगे पूछ रहे हैं, व्हाट डिड यू डू टू एंटरटेन योरसेल्फ ऑन संडे इवनिंग। संडे इवनिंग को आप खुद को एंटरटेन करने के लिए क्या करते हो, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द आंसर्स दैट द चिल्ड्रन गेव टू दिस क्वेश्चन हैव बीन टेबुलेटेड एज शोन बिलो। तो ये क्वेश्चन कुछ बच्चों से पूछा गया, उनके जो आंसर्स है वो यहाँ पर नोट डाउन किए गए हैं टेबल में। आपको यहाँ पर काउंट करना है और नंबर लिखना है कि एंटरटेन जो है वो कुछ बच्चे गेम प्ले कर अपने आप को एंटरटेन करते हैं, कुछ टीवी वॉच करते हैं, कुछ गार्डन में वॉक करते हैं और कुछ बुक्स रीड करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है प्लेड गेम्स। गेम्स कितने बच्चों ने प्ले किया, देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में हम लिखेंगे 7 चिल्ड्रन ऐसे थे जो गेम प्ले करते हैं संडे को। वॉच टीवी, टीवी कितने बच्चे वॉच करते हैं, यहाँ पर 3। नेक्स्ट है, टुक अ वॉक इन अ गार्डन, गार्डन में भी कुछ बच्चे हैं जो जाते हैं वॉक करने के लिए, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। 1 2 3 4 चिल्ड्रंस हैं, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। और लास्ट में है, रीड अ स्टोरी बुक, स्टोरी बुक रीड करते हैं कितने बच्चे, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो स्टोरी बुक रीड करते हैं। अब इसके बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आइए इसको भी आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अबाउट हाउ मेनी चिल्ड्रन डज द टेबल इन्फॉर्म अस। ये टेबल आपको कितने बच्चों की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इन सबको प्लस करोगे तो आपको पता चलेगा। आइए प्लस करते हैं, 7 + 3 10 होता है, 10 + 4 14 होगा, 14 + 8 कितना होगा, 14 के बाद 8 फिंगर्स निकालिए अपने हैंड्स में और फॉरवर्ड काउंटिंग कीजिए। 14 के बाद क्या आता है, 15 16 17 18 19 20 21 22, तो 22 बच्चों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें मिल रही है इस टेबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन टुक अ वॉक इन द गार्डन, कितने बच्चे गार्डन में वॉक करने के लिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पता चल रहा है 4, तो सेकंड का आंसर रहेगा 4। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट डिड द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन डू। क्वेश्चन पूछ रहे हैं सबसे कम बच्चे क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 चिल्ड्रन वॉच टीवी, 3 बच्चे ऐसे हैं जो टीवी वॉच करते हैं, जो कि सबसे कम है। आइए आगे देखते हैं, पेज नंबर 87 पर आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है और पेज नंबर 88 पर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रंस फेवरेट फ्रूट एंड प्रेजेंट इट इन अ टेबल।
फेवरेट फ्रूट, आपको क्या करना है, कुछ बच्चों से इन्फॉर्मेशन लेनी है, किनको मैंगो पसंद है, किनको गोवा पसंद है, किनको एप्पल और कुछ को पोमोग्रेनेट। तो कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये फ्रूट्स पसंद है। तो आप क्या करोगे, मान लीजिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, मैंगो जो है वो 4 चिल्ड्रंस को पसंद है। तो यहाँ पर आप टैली में क्या करोगे, 4 लाइन्स इस तरीके से ड्रॉ करोगे और यहाँ पर लिखोगे 4। गुआवा कितने बच्चों को पसंद है वो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसका नंबर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इस टेबल को पूरा कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं, राइट डाउन ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू गेट फ्रॉम दिस टेबल, विच फ्रूट डू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट करने के बाद आपको पता करना है कि सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला फ्रूट वो कौन सा है। तो जो भी होगा यहाँ पर आप लिख सकते हो। ज़्यादातर मैंगो ही पसंद आता है बच्चों को, या फिर हो सकता है कि एप्पल पसंद आए, कुछ लोगों को एप्पल भी पसंद होता है। तो जो भी आपको ज़्यादा नंबर यहाँ पर मिलता है उसका फ्रूट का नेम यहाँ पर आप लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट लाइक मैंगोज इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मैंगो से ज़्यादा पसंद आने वाला कोई और फ्रूट, या मैंगो कितना ज़्यादा पसंद आ रहा है कोई और फ्रूट से बच्चों को, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, क्योंकि ये एक्टिविटी आप खुद ही कर सकते हो, आपको खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और टेबल को फिल करके ये क्वेश्चन का आंसर करना है। नेक्स्ट बच्चों, पेज नंबर 88 पर भी आपको एक्टिविटी दी गई है। कह रहे हैं फाइंड आउट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड प्रिपेयर टेबल्स शोइंग द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड। उसी तरीके से आपको एक टेबल प्रिपेयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन स्कूल गेट्स ओवर हाउ मेनी 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स कम टू द स्कूल गेट टू पिक अप द स्टूडेंट्स। आपको चार्ट प्रिपेयर करना है और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, टैली बनाना है और लास्ट में उसका नंबर्स लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, जब स्कूल खत्म होती है, जब आपकी छुट्टी हो जाती है स्कूल से, तो गेट पर आपको देखने को मिलता होगा 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, है ना। तो कौन से बच्चे 2 व्हीलर में जाते हैं, कितने बच्चे 3 व्हीलर में जाते हैं और कितने 4 व्हीलर में जाते हैं, ये आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लास्टिक आयरन एंड वुडन चेयर्स आर देयर इन योर स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल में आपके कितनी चेयर्स प्लास्टिक की है, कितनी आयरन की है और कितनी वुड की यानी लकड़ी की है। तो 3 टाइप की चेयर्स हैं, प्लास्टिक आयरन वुड। आपको वो सब नोट करना है, टैली में करना है और उसका नंबर भी बताना है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द कलर्स ऑफ द स्कूल बैग्स ऑफ द चिल्ड्रन इन योर क्लास। आपकी स्कूल में कितने बच्चे स्कूल बैग्स अलग अलग कलर्स के लेकर आते हैं, ये आपको नोट करना है, उसका टैली करना है और बाद में नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्यूल इज यूज्ड फॉर कुकिंग इन द होम्स ऑफ द चिल्ड्रन इन योर क्लास, गैस, केरोसिन और वुड। आपके स्कूल में जो बच्चे स्टडी करते हैं उनके घर में, आपके जो फ्रेंड्स होंगे या स्कूल में जो भी बच्चे हैं उनके घर में कौन सा फ्यूल यूज़ होता है। कुछ के घर में गैस होता होगा, कुछ के घर में केरोसिन घासलेट जिसको कहते हैं, और कुछ के घर में वुड भी हो सकती है। जो गरीब बच्चे होते हैं उनके घर में ज़्यादातर वुड या केरोसिन होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको कलेक्ट करनी है और टैली करके उसका नंबर बताना है। लास्ट है, विजिट द होम्स ऑफ 10 फार्मर्स इन योर विलेज और टाउन एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ मेनी डोमेस्टिक एनिमल्स दे कीप। आपको क्या करना है, 10 फार्मर्स के घर पर जाना है, आपके विलेज में भी हो सकते हैं या कोई टाउन में हो सकते हैं, और वहाँ पर जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि वो अपने घर में कौन कौन से जानवर एनिमल्स रखते हैं। ठीक है, फार्मर्स ज़्यादातर डॉग रखते हैं, कैट रखते हैं, बफेलो, काउ, तो इस टाइप के एनिमल्स उनके पास होते हैं। आपको 10 फार्मर्स के पास जाना है और ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसे टेबल में नोट डाउन करना है, उसका टैली करना है और उसके बाद उसका नंबर्स भी आपको बताना है। तो ये वाली एक्टिविटी भी आप खुद ही करोगे। आप चाहें तो हेल्प लीजिए अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स या फिर टीचर से, कैसे आपको करना है आप हेल्प लीजिए, लेकिन इस एक्टिविटी को जरूर ट्राई कीजिए। एक्टिविटी करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका सर्चिंग पावर इंक्रीज होगा, और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की स्किल्स को बढ़ाने में उनकी हेल्प कीजिए। जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करना चाहते हैं किस तरीके से करना है उनको वे बताइए। ये एक्टिविटी वो बच्चों से करवाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, बच्चों की स्किल्स डेवलप होगी तो उन्हें फ्यूचर में काम आएगा। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया इजीली समझ आया होगा। यहाँ पर आपका चैप्टर हैंडलिंग डेटा कंप्लीट होता है और थर्ड स्टैंडर्ड का पूरा मैथ्स का पोर्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।